अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर HBL PSL स्पेशल। आज HBL PSL में रेस्ट डे था, बट पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरें कल रात से ही, या खबरें नहीं, इनफैक्ट कंट्रोवर्सीज कल रात से ही हेडलाइंस की जीनत बनी रही। कल दूसरा जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान, वो कराची किंग्स ने इवेंचुअली जीत तो लिया, लेकिन इस मैच के बिल्कुल इख्तिताम पे जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे उन्होंने लाहौर कलंदर्स के प्लेयर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आखिरी ओवर से पहले बॉल को चेंज भी किया गया, साथ साथ ऑन फील्ड अंपायर्स ने 5 रन की पेनल्टी भी लगाई लाहौर कलंदर पे। ऐसे जो 14 रन दरकार थे आखिरी ओवर में कराची किंग्स को, वो सिर्फ 9 रन रह गए और बासानी अब्बास आफरीदी ने 2 बड़े शॉट्स लगा के मैच को वो अपनी तरफ मोड़ लिया और कराची किंग्स ने इवेंचुअली कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन कराची किंग्स की कामयाबी खबर नहीं बनी, खबर बनी बॉल टेम्परिंग की। इवन दो आपके सामने इस वक्त स्कोर कार्ड मौजूद है, इट वाज अ लो स्कोरिंग मैच। पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स की टीम सिर्फ 128 रन ही बना सकी। पिच थोड़ी सी ट्रिकी हो गई थी, बट कराची किंग्स के पहले मिडल ऑर्डर बैट्समैन ने थोड़ी सी मज़ाहमत दिखाई। उसके बाद मोइन अली ने अगेन एक बहुत छोटा सा कैमियो खेला, बट इवेंचुअली अब्बास आफरीदी ने अपने नर्व्स पर काबू रखा और ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हुए। कराची किंग्स ने 4 विकेटों से इस मैच को अपने नाम किया। राइट, द नेक्स्ट प्रिंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ यही एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, बाय द वे एक और कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, वो नसीम शाह से रिलेटेड थी, जिन्होंने मुतनाज़िर ट्वीट किया था और उस पर कार्रवाई हो रही थी। आज उस कार्रवाई का रिजल्ट भी आ गया है। मैं चाहूँगा कि सैयद याहिया हुसैनी की ज़बानी हम इन तमाम इश्यूज़ की डिटेल्स और अपडेट्स हासिल कर लें, फिर अपने एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। या मेरे ख्याल से एक ही करके ले लेते हैं इश्यूज़, क्योंकि 3 इश्यूज़ हैं, एक का बॉल टेम्परिंग का, एक नसीम शाह का और एक सिकंदर रज़ा का भी है। इनिशियली बॉल टेम्परिंग इशू पर क्या अपडेट्स है हमारे पास? 2 बार मदऊ किया जा चुका है फ़खर जमान को और गालिबन उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है। मजीद क्या डिटेल्स है हमारे पास? लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो डेवलपमेंट हुई है अभी इंटरनली लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, जो कुछ हुआ सिक्योरिटी के हवाले से, और कल सिकंदर रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मैं वो बंदा हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। शाहीन आफरीदी तो मेरे रेस्क्यू के लिए आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने अपने कप्तान शाहीन शाह आफरीदी पर इंटरनली इंक्वायरी के बाद जो है वो 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। और लाहौर कलंदर ने कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम SOPs को फॉलो करते हैं। ये जो भी वाकया था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाएगा। दूसरा, अब से थोड़ी देर पहले जो है वो नसीम शाह के हवाले से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई और नसीम शाह ने से सॉरी का अपने एक्स अकाउंट पर आकर पोस्ट किया उन्होंने। और इत्तलात ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने जो जुर्माना तो अपनी जगह, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के जो कल्प्रेट हैं नसीम शाह के मैनेजर, उनको लाइफ बैन कर दिया है। और बाकी भी मैनेजर्स को मेरा ख्याल है देखना चाहिए, क्योंकि खमियाजा तो नसीम शाह को भुगतना पड़ा है। इस तमाम सूरत हाल में नसीम शाह का हाथ था या नहीं था, लेकिन 2 करोड़ रुपए उनको जुर्माना हुआ है। जुर्माने की तो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है नसीम शाह के लिए, वो 8.5 करोड़ में बिके हैं पिंडीज में। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उनकी साख मुतासिर हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी डेवलपमेंट वो ये है कि कल जो वाकया हुआ बॉल टेम्परिंग के हवाले से, तो फ़खर जमान जो है उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने तो कहा है कि नहीं जी, मैं बिल्कुल भी इस तमाम वाकये में अपने आप को गिल्टी फील नहीं करता। आज भी उनकी हेयरिंग हुई है, कल भी उनकी हेयरिंग हुई थी। रोशन मानामा साहब मैच रेफरी हैं और 2 फील्ड अंपायर थे, एक आफरीदी साहब थे, एक शरफुद्दौला थे बांग्लादेश के। और अपडेट अब ये आ रही है कि होता ये है कि मैं अगर आपको थोड़ा माजी में लेकर जाऊं, 2006 में ओवल टेस्ट मैच में भी बॉल टेम्परिंग का वाकया हुआ था और फिर पाकिस्तान टीम ग्राउंड में वापस नहीं आई थी, मैच फोरफिट कर दिया गया था। उस पर जो है वो इंजमामुल हक साहब को, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2 एक रोजा मैच और 1 टेस्ट मैच की पाबंदी लगी थी और यूनुस खान फिर कप्तान बने थे वेस्ट इंडीज के टूर पे। तो हो सकता है कि फ़खर जमान जिन्होंने कहा है कि जनाब मैं इस तमाम वाकये की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, हो सकता है कि उनको आने वाले दिनों में PSL के कुछ मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़े। और ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कल जो कुछ हुआ, फील्ड अंपायर ने देन एंड देयर फैसला किया है। तो
साबित हो गया कि बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है, 5 रन की पेनल्टी दी गई कलंदर को, और वो ये वजाहत भी कर दें कि फखर जमान ने तो नॉट गिल्टी प्लीड किया है, उनको उस सूरत में पाबंदी का सामना करना पड़ेगा जब मैच रेफरी रोशन महानामा उनको गिल्टी समझेंगे, तब उन पर मैचेस की पाबंदी लगेगी। देखिए हमारे साथ 3 टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं और ग्राउंड में ये लोग खेले हैं, वो माने या ना माने, क्योंकि पेनल्टी हो गई है 5 रन की ड्यूरिंग द मैच। पेनल्टी का स्टेट मतलब यह है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसी वजह से बॉल तब्दील किया गया। बैटिंग करने वाली टीम को यह इस्तेकाक दिया कि वो बॉल को चूज करें, तो जो होना था वो हो गया। फखर जमान मना करें, लेकिन इस सारे दायरे अख्तियार में उन्हीं का नाम आ रहा है और सजा भी उन्हीं को होगी। ठीक, अब अपने दीगर एक्सपर्ट्स को भी हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, कल से लेकर अब तक मुतादिद बार आप अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मॉर्निंग शो में भी, न्यूज़ पर भी, और हम सुनते आए हैं कि जी क्या तासुरात हैं आप सबके। बट इस पूरे मामले में फ़खर ज़मान तो कह रहे हैं कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और हमने बॉल टेम्परिंग नहीं की, तो आप किस तरह देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखें, एविडेंस जब आ जाता है ना एम्पायर, उसके बाद हरकत में आता है, मैच रेफरी हरकत में आता है। और जो हमने क्लिप देखी है उसमें घेरा डाला था, घेरा डालते हैं जब ब्रेक आया, आपका एक बिग पहना हुआ एक फील्डर आया जो कि आपको कुछ देने आया होगा, तो आपने बॉल फिर हैंड ओवर करनी होती है फील्ड अंपायर जी। बिल्कुल, तो ये देखो ये दिखा रहे हैं, हाँ वो ये घेरा डाल दिया आपने। उसके बाद कैमराज होते हैं और हाथ बैट लगी हुई है कि गेंद फखर के हाथ में जी, इसमें डाउट क्रिएट कर सकते, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज़ चल रही होती है बॉल के ऊपर तो फील्ड एम्पायर को आवाज़ आ रही होती है जी, और उस बॉल को वो सेव कर लेते हैं, तो उस पर अगर कोई काम किया होगा तो वो एविडेंस समझा जाता है। अगर खराश आती है ना, उसके ऊपर अगर आपने सैंड पेपर मारा है या बॉटल टॉप मारा है, नाखून मारा है तो वो नज़र आ जाता है, तो उसको रख लेते हैं। और फिर जब आप दूसरी टीम के बैट्समैन से बोलते हैं कि आप बॉल चूज़ करें, तो वो पेनल्टी तो हो गई ना 5 रन की, तो फील्ड पे तो गिल्टी फील्ड करा दिया उन्होंने और 5 रन भी माइनस कर दिए गए। फिर उसके बाद आपका होता है थर्ड एम्पायर, टीवी एम्पायर, रिजर्व एम्पायर जो बैठे होते हैं, मैच रेफरी और वो आसिफ याकूब थे मेरे ख्याल से। तो जब आप कैमरे में देख रहे हो ना, तो जो टीवी एम्पायर होता है उसका काम ही यही होता है कि वो देख रहा होता है कि क्या क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक तो स्क्रीन पे देख रहा है, उसके बाद फील्ड में भी देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उन्होंने भी एक्शन यही लिया होगा कि एविडेंस हमारे पास पूरा है, वॉकी टॉकी से बात की होगी फील्ड एम्पायर से, जब पूरा हो जाता है उसके बाद बॉल चेंज करेंगे ना। 3 से 4 एम्पायर, मेरे ख्याल से तारिक रशीद थे या ताहिर रशीद भी थे, 4 रिजर्व एम्पायर, ये 4 होते हैं। फिर आप मैच रेफरी के पास जाते हो, उनको फैसला करते हो, हेयरिंग वहीं पे होती है। मैच के फ़ौरन बाद हेयरिंग हुई होगी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर तो एविडेंस इनफ है इनके पास, आसिफ याकूब हो जाए, आफरीदी हो जाए, बांग्लादेश के अंपायर हैं, और ताहिर रशीद या तारिक रशीद जो हैं, इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया होगा। अब इनका काम है एविडेंस प्रोवाइड करना। अगर तो कर दिया है तो वो लेवल 3 के ज़ुमरे में आता है, और उसमें 1 से 2 मैचेस हैं और सस्पेंशन पॉइंट्स हैं जो कि 4 से 8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी एम्पायर ने इतना बड़ा फैसला किया, ये अच्छी चीज़ है, वेरी गुड। मैं ये समझता हूँ ऐसा नज़र नहीं आता, स्टैंड लिया और बड़े प्लेयर के खिलाफ। हारिस रऊफ उस सर्कल में मौजूद था, शाहीन शाह अफरीदी सर्कल में थे, और फखर जमान जिनके पाकिस्तान के बड़े प्लेयर सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, वो थे, उनके ऊपर फैसला करना। डिले जो हो रहा है उस पर मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि फैसला डिले नहीं होना चाहिए था। नहीं, इसी को भाई ये थोड़ा सा लोगों की समझ के लिए भी मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैं भी कि क्या आखिरी ओवर से पहले बॉल पे काम होगा तो फिर बॉल मूव करेगी, या फिर बॉल पे पीरियोडिकली काम होता है, 10वें ओवर से काम होना शुरू होता है तो वो आखिरी के 3-4 ओवर तक जाके बनती है। इसको बॉल बनाना ही कहते हैं ना, जो पुरानी ज़बान में कहा करते थे। नहीं देखो, थोड़े बहुत तो चलता है, पूरी दुनिया करती है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं टीम के साथ था तो हमारे ड्रेसिंग रूम में मैच रेफरी आया, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, हम सब बैठे हुए थे, मैच रेफरी आया, उसने आके वॉर्न किया, उसने कहा 6-8 कैमरे लगे हुए, एक कैमरा गेंद को सिर्फ फॉलो कर रहा है, बी केयरफुल।
उसने आके वार्निंग दी और चला गया। तो अब लोग जो है इस पे नज़र रखते हैं, पूरी दुनिया के लड़के, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं करते, हर कोई कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हाथ लगा देता है, हर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, मगर ये गेंद बनती रहती है, थोड़ा थोड़ा चलती रहती है, गेंद जाके बोर्ड से लगता है, पुराना हो जाता है, इधर लगता है, उधर लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने नहीं किया, एक तो सबसे पहले वो जो राशिद ने बात की, मैं भी कहता हूँ कि अंपायर्स वेरी वेल डन, आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने, वेरी गुड, आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अच्छा, अब जब ये वाकया हुआ, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, शाहीन कर सकता था ना, खड़ा हो जाता कि भाई ये क्या हुआ, वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त 5 रन की पेनल्टी लग गई थी। हाँ, मतलब इतनी बड़ी चीज़ लगी, आपके हाथ से मैच निकल गया, मतलब कोई मजाक बात तो नहीं है कि आपके हाथ से मैच निकल गया और आप वहाँ पर, मतलब होता है ना कोई लड़ाई, मतलब लड़ाई से मुराद आर्ग्यूमेंट या कुछ ही ने कुछ नहीं किया, उसने किया, फैसला दिया, आप लोग अपनी जगह पे चले गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ था या कुछ होगा। तो जब भी किसी ने, मतलब शाहीन अफरीदी कोई छोटा प्लेयर तो है ही नहीं, वो खड़ा होकर अंपायर से बात कर सकता था ना कि मैं कैप्टन हूँ, आप मुझे बताएं, कोई साबित करें कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ मुझे बड़ी डाउट क्रिएट कर रही है कि क्यों नहीं शाहीन अफरीदी ने स्टैंड लिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं और होती रहती हैं और होती रहेंगी, ये मैं आपको बता दूँ, होती रहेंगी। ठीक है, जो फंसा वो फंसा। जी जी जी, वक्फे का टाइम हो गया। नहीं, वक्फे का टाइम नहीं हुआ अहमद, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपको भरपूर अपने मौक़िफ़ को इज़हार करने का टाइम मिलेगा। अहमद, देखिए ये मामला कल रात से चल रहा है और देखें आजकल चीज़ें जो है ना नई भी होती हैं तो वो वायरल हो जाती हैं और वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। मुख्तलिफ ओपिनियंस आपने देखे, आपका अपना क्या ओपिनियन है? बिकॉज ये जो भी हो रहा था बॉल के साथ, ये आखिरी ओवर से पहले तो नहीं हुआ होगा, इससे पहले से होता आ रहा होगा, ताकि अंपायर उसी वजह से अंपायर ने डिस्टिंग्विश किया कि जी बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है। नहीं, देखें, आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन, मेरा भी एक ओपिनियन है। देखिए, अगर आप पूरे कल के मैच को देखेंगे ना, तो ये पिच स्लो पिच था, जिसकी वजह से 130 पे पहले लाहौर कलंदर आउट हुआ और उसके बाद लाहौर कलंदर ने भी मैच ऑलमोस्ट पकड़ लिया। और अगर थ्रू आउट आप लाहौर कलंदर की फील्डिंग देखेंगे, वो क्या होता है, जब फास्ट बॉलर से भरी हुई टीम होती है, वो कोशिश करते हैं कि फेयर तरीके से भी बॉल को बनाया जाए, राइट, जो कि कभी पिच पे थ्रो हो जाती है, जब डीप जाते हैं तो स्क्वायर पे आप थ्रो करते हैं, और फिर आप देखिए क्राउड नहीं है, जंगले लगे हुए, फिर छिक्के भी लगते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं जाके बॉल लगता है और छोटे छोटे मार्क्स जो है आते रहते हैं। और फिर जब पिच इस तरह का हो कि 130 पे दोनों टीमें जो है ना वो लड़ रही हैं, वहां पे इसका मतलब है कि इट्स क्वाइट रफ एंड ड्राई, और जब ड्राई पिच होता है तो छोटे छोटे पैचेस आते हैं, फिर बॉलर्स खुद भी, जब 4 फास्ट बॉलर्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती की है कल आसिफ अफरीदी साहब ने, जो कि ऑन फील्ड रह के इनफ एविडेंस के बगैर जो उन्होंने कल 5 रन की पेनल्टी दी है, दैट इज रॉन्ग। मैंने भी सारी वीडियोस देखी हैं, सारे क्लिप्स देखे हैं, कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जिसमें फखर जमान बॉल को उंगली मार रहे हैं, नाखून मार रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जहां सारी चीजें स्टार्ट हो गई वो ग्राउंड के अंदर से होगी, जहां आसिफ अफरीदी ने नेकेड आई से बगैर इनफ कंक्लूजिंग एविडेंस के उन्होंने 5 रन की पेनल्टी दी, और उस टाइम पे जहां लाहौर कलंदर वर क्रूजिंग, वो मैच जीत गया था। अब जहां तक रही शाहीन अफरीदी की बात, वो बात कर तो रहा है, लेकिन अब वो लड़ तो नहीं सकता है अंपायर से, जब उसने 5 रन की पेनल्टी दे दी है। अब वो वहां इससे ज्यादा खड़ा होता तो फिर हमने बैठ के यहाँ कहना होता था कि अकड़ बहुत रहा है, इसका एटीट्यूड खराब है, ये बहुत रूड है। अब जब उसने एक डिसीजन मान लिया और वापस अपने मैच पे चला गया, फिर हम कह रहे हैं कि उसने बात नहीं की है। सो ऐसी बात नहीं है, फखर जमान का हम सबको पता है, ठीक है, और भी बहुत प्लेयर हैं, सारे तमाम प्लेयर हैं। कराची किंग का बॉल भी काफी रिवर्स हुआ है पिछले मैच के अंदर, ठीक है। अगर आप पिछला मैच देखेंगे, आप देखें कि ये वाला नहीं जो लाहौर से हुआ है, इससे पिछला वाला देखें कि हसन अली ने कितना कितना बड़ा रिवर्स किया, ठीक है। फिर आमिर बॉलिंग करते हैं, रिवर्स होता है अक्सर, फिर नसीम शाह बॉलिंग करते हैं, रिवर्स होता है अक्सर। लेकिन मसला ये है कि आपको इनफ एविडेंस चाहिए कोई भी चीज को प्रूफ करने के लिए, किसी पे बैन लगाने के लिए। हम लेवल 3 डिफेंस की, ऑफेंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
कि क्या सराइयों पे या दानिश को लग पड़ा या आसिफ अफरीदी को लग पड़ा या वो जो दूसरे अंपायर हैं उनको लग पड़ा, फैसले नहीं होते। फैसले सबूत के साथ होते हैं, जहां पे कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं, जहां पे वो नाखून मारता हुआ पकड़ा जाए, जो कि मेरे ख्याल से फखर जमान के साथ ज्यादती है। फखर जमान की जहां अपनी परफॉर्मेंसेस की बात है, हम बिल्कुल उनके आड़े हाथों लेते हैं कि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं T20 के अंदर, लेकिन उससे उस तरह का डिलीवर नहीं किया। लेकिन जहां तक इस केस की बात है, तो मुझे लगता है कि फखर जमान के साथ, लाहौर कलंदर के साथ ज्यादती हुई है इस सारे एपिसोड के मामले में। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा किया नहीं किया, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है किसी भी चीज का। राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें थोड़ा सा ये होता है कि बॉल जब हाथ में रहती है, आपके 2 से 3 सेकंड नहीं थी, आपने 9 से 10 सेकंड चली गई। एज ए प्लेइंग कंडीशन है, कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से आप चार्ज कर सकता है एम्पायर, जब एविडेंस की ज़रूरत नहीं है इसमें आपके पास बॉलर भी है, सारी चीज़ें हैं, और आप ट्राउज़र में बॉल नहीं रगड़ रहे। तो मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं आप। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। एज ए प्लेइंग कंडीशन है कोड ऑफ कंडक्ट, 10 से 12 सेकंड अगर आप बॉल रख रहे हो तो किस जुमरे में आता है वो, फिर चार्ज होता है। और उन्होंने चार्ज किया है, उन्होंने अभी तक एविडेंस तो हमें नहीं पता चलेंगे, एविडेंस वो मैच रेफरी को दिखाएंगे। अल्लाह करे कि साफ हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि फ़खर ने किया ऐसा, लेकिन बहुत देर तक अगर बॉल आपने पास रखेंगे तो मे भी वो चार्ज करें। वो चार्ज किया उन्होंने, अब उसको साबित करना मैच रेफरी और अंपायर का काम है कि वो किस तरह से साबित करते हैं सबूत, एविडेंस। जैसे अहमद कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एविडेंस प्रोवाइड होंगे तो वो होगा। और यहाँ से फ़खर जमान अपने क्या दलाइल पेश करते हैं या लाहौर के अंदर क्या दलाइल पेश करता है। और अच्छा राशिद, एक जी तो सिक्कू भाई मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। सिक्कू भाई 1 मिनट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के रूल्स हैं राशिद भाई, कि आप 10 से 12 सेकंड के लिए बॉल हाथ में पकड़ते हैं या 6 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए पकड़ते हैं, लेकिन ये नॉर्मली है यार। हर बंदे ने 5-6 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा कवर में बॉल जाता है, तो उसके पास भी 6 सेकंड के बाद अक्सर बॉल रह जाता है। तो आप मिड ऑफ के पास बॉल जाता है, वो बॉल पकड़ के अक्सर बॉलर के ओवर पास खत्म होने के बाद बिटवीन ओवर्स, अहमद बिटवीन ओवर्स नहीं, वो बिटवीन ओवर्स नहीं, ठीक है, आ जाता है, रह जाता है। मुझे लगता है जिस तरह की ट्वीट्स आई हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये गलत। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं अपनी लीग के अंदर बगैर कंक्लूसिव एविडेंस के? आप ये अपनी ही लीग के अंदर अपने ही सीनियर प्लेयर्स को, जिसने इतना सर्व किया है पाकिस्तान के प्लेयर को, उसको आप बगैर कंक्लूसिव एविडेंस के सिर्फ 6 सेकंड बॉल करने के आप बैन कर रहे हैं, और ये हेडलाइन से इस तरह आपने PSL को ऊपर लेके जाना है। आई थिंक दैट इज रॉन्ग, ये क्लियरली रॉन्ग है। जहां तक एविडेंस की बात है, देखें ये इतना बड़ा एलिगेशन है कि ये आसिफ अफरीदी पे चीजें नहीं होंगी कि आसिफ अफरीदी ने कह दिया कि मुझे लग रहा है कि बॉल बना हुआ है तो वो हो गया। नहीं, ये किसी की रेप्यूट का सवाल है। किसी ने पूरी जिंदगी लगा के अपनी रेपुटेशन बनाई होती है, और उसको सिर्फ आप अपनी एक मिस जजमेंट पे, अगर आप पे ये गलत इल्जाम लग गया और आप पे ये प्रूफ हो गया, तो ये ऐसा टैग है कि जिंदगी भर एक प्लेयर के साथ चलता है। बहुत बड़ा फैसला लिया आसिफ अफरीदी ने, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं फखर जमान। उनको अपने स्टैंड पे अड़े रहना चाहिए, और उनको यही स्टैंड लेके आगे पूरी लाहौर कलंदर को, और फिर देखें ना दानिश, हर टीम ऑनर्स की तरफ से, टीम्स की तरफ से आपको ट्वीट्स नजर आ रही हैं इस बारे में। सो ये शो ये करता है कि ये प्री प्लान है। ये नहीं, ये प्री प्लान है, इनको पहले से ही नजर के दायरे में ला के रखा हुआ था, और जैसे ही उनको थोड़ा बहुत स्निफ मिला है अंपायर्स को, उन्होंने ये चीज कर दी है। सो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी को बिल्कुल भी यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ना फखर जमान को घबराने की जरूरत है। अगर तो कंक्लूसिव एविडेंस होंगे तो वो पेश कर देंगे, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से अंपायर्स ने 5 रन की पेनल्टी, अपना ओपिनियन है ना, right. मेरे ख्याल से इतने बड़े केस के अंदर 5 रन की पेनल्टी जो आसिफ अफरीदी ने लगाई है, ये गलत किया है। बिकॉज अब कुछ भी हो जाए, रोशन महानामा फाइन करेगा ही करेगा, चाहे कंक्लूसिव एविडेंस हो ना हो। तो ये सारी गलती फिर होगी आपके ऑन फील्ड अंपायर्स की। और ये भी बात मद्देनजर रखनी होगी कि हमने तो एक ही विजुअल देखा ना, जो एक टाइम का विजुअल था। यकीनी तौर पर जो कंक्लूसिव एविडेंसेस जमा किए हैं मैच रेफरी ने, उन्होंने और भी फुटेजेस निकाली होंगी थ्रू आउट द मैच, पर नज़र रखी होगी, बॉल को फॉलो किया होगा। बट या आपने सिकंदर रजा के मामले में बताया था कि लाहौर कलंदर ने रोल प्ले किया है। क्या बॉल टेम्परिंग के मामले में कोई रोल प्ले किया है, किसी कोई बात हुई है? मेरे ख्याल से वो कर तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अब मैच रेफरी की इन्वॉल्वमेंट है, तो वही फैसला सुनाएंगे अपना। नहीं, बिल्कुल जो भी डिसीजन होगा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट अपने खिलाड़ी के साथ जाएगी। और एक चीज जो आप सब लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं वो ये है कि इस मैच में शाहीन आफरीदी ने 18 रन देकर 4 आउट किए हैं। तो शाहीन आफरीदी भी बॉल स्विंग कर रहे थे, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हम क्रेडिट दे रहे हैं यहाँ पर
आफरीदी साहब को, लेकिन ये सब कुछ आफरीदी साहब ने नहीं किया। ये शरफुद्दौला जो कि बांग्लादेश के अंपायर हैं, वो इस तमाम सूरत हाल में ज्यादा एक्शन में दिखाई दिए। उनका ब्लंडर नहीं है। अगर मैच रुका था तो अंपायर तो फौरन बॉल मांगता है, तो उन्होंने पहली बात बॉल क्यों नहीं मांगा। दूसरी बात, जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रजा के साथ हुआ, जो अहमद बात कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में आपको पता है कि बगैर तमाशाइयों के ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो जो गेंद जो है वो सीटों पर चले जाती है तो बॉल तो उसी वक्त चेंज हो जाता है। तो अचानक ऐसा फखर जमान के हाथ पे कौन सा ब्लेड लगा था कि उन्होंने 3 सेकंड में जो है वो ब्लेड मार के जो है वो बॉल खराब कर दिया। मैं यही जानना चाह रहा था। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कराची किंग्स का लास्ट मैच था अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर, वहां तो मैच ही हसन अली ने बनाया रिवर्स स्विंग करके। यहाँ कौन सा रिवर्स स्विंग हुआ है? यहाँ तो मैच ही जो है वो शाहीन आफरीदी ने बनाया, उन्होंने तो ऊपर से आउट किए हैं। तो यहाँ लाहौर कलंदर को रिवर्स स्विंग से फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो अहमद बात कर रहे हैं फखर जमान के हवाले से, रेप्यूटेशन की बात है। और जो मैं आपसे पहले कह रहा था, 5 पेनल्टी के रन हो गए हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रजा ने ये बात की कि शाहीन कैसे लड़ते। उन्होंने कहा जब हम गए तो अंपायर ने हमें बोला आप लोग अपनी फील्ड पे खड़े रहे, हम लोग डिसाइड करेंगे। ये देन एंड देयर फैसला अंपायर ने किया, कोई उन्होंने कप्तान से नहीं पूछा, उन्होंने अपना फैसला कर दिया। और ये फैसला ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे पूरे मैच के अंदर, जिस तरह अहमद बात कर रहे हैं कि बॉल बार बार फेंस से जाकर टकरा कर वापस आ रही थी, हो सकता है जंगले से भी टकरा कर वापस आ गई हो, आपने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जी बॉल खराब हो गया है। तो उससे पहले क्या हो रहा था? और देखे ना याया भाई, उसमें फिर दानिश ये भी है कि देखे मैच हार गए यार, वो बॉल चेंज हो गया, अपनी मर्जी का बैटर को बॉल मिल गया, 14 रन में से 5 रन रह गए तो टीम तो वहीं गिर गई ना। मोमेंटम देखे ना आपने पूरे का पूरा मैच वहां पे खराब कर दिया लाहौर कलंदर के लिए। लाहौर कलंदर हैज फॉट एंड प्लेड अ ब्रिलियंट मैच। बड़ा मजा आया शाहीन को देख के, उसने 4 आउट किए हैं, उसके बाद तमाम उनके बॉलर्स की, उनकी फील्डिंग की, शाहीन की कप्तानी बड़ी जबरदस्त थी कल के मैच में, लेकिन सारी पार्टी स्पॉइल हो गई वो 5 रन की वजह से। देखे हमने आसिफ अफरीदी की इसलिए बात कर रहे हैं कि यार वो तो लोकल है ना, वो लोकल है, वो अपने प्लेयर्स को जानते हैं, उनको तमाम खिलाड़ियों की रेपुटेशन का पता है और पता है कि कौन कौन किस किस मैच में क्या क्या करता है। तो मैं ये कहता हूं कि जब सारी चीजों का पता है, या तो अक्रॉस द बोर्ड ये सारी चीजें जो है ना भी ठीक की जाए, या तो बगैर इनफ एविडेंस के किसी एक को पकड़ना, या कहीं से सिर्फ फखर जमान से स्टार्ट कर देना कि जी यहाँ से, तो फिर हर चीज आप लाहौर कलंदर के साथ ऐसा लगेगा कि आप टारगेट कर रहे हैं। आप उनको कोई हाँ जी ब्रेक का टाइम नहीं ब्रेक का टाइम नहीं, हम 25 मिनट इस टॉपिक पे स्पेंड कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ हम नसीम शाह को और सिकंदर रजा को भी डिस्कस कर लें कि क्या एसओपीज हैं और इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और कसर रह गई है आपकी नजर में। ऑफ एयर तो अहमद आज मूड में नहीं था बात करने के ना, थोड़ा आज मैं बात नहीं करूंगा, सिक्कू भाई बात करेंगे। सिक्कू भाई आपकी भी दिल में कोई बातें रह गई हैं तो आप भी आ जाइए फिर, ताकि हम इस ब्रेक से पहले कंप्लीट कर लें। जो इनका जो डिसीजन आएगा और उसके बाद उनके पास टेक्निकल कमेटी के पास जा सकते हैं फखर जमान। अगर तो एविडेंस नहीं है तो टेक्निकल कमेटी फैसला करेगी कि मैच रेफरी अंपायर ने जो फैसला किया वो सही है नहीं है। अब ये देखना है कि अगर वो फैसला गलत था, मैच का फैसला चेंज करने में मदद हुई ना उसमें, तो इनको क्या पनिश होगा, कौन सा लेवल लगेगा हमारे अंपायर या मैच रेफरी अगर तो कोई एविडेंस नहीं मिलता है। सिकू भाई इसको मैं एक और स्टेप आगे लेके जाता हूं सर। मैं सिकू भाई का पॉइंट कहने दो आ जाइए। एक मिनट राशिद भाई, जब एक दफा ऑन फील्ड अंपायर ने पेनल्टी दे दी है ना, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। अब बाय हुक और बाय क्रुक रोशन महानामा फाइन तो करेगा, हाँ थोड़ा सा कम और ज्यादा जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा लीनियंट जरूर रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि रोशन महानामा को और क्रिकेट बोर्ड को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि अगर तो इनफ एविडेंस नहीं है, और हमें ये भी पता है कि रेफरी कभी भी अपने जो पेटी वाई जिसे हम कहते हैं अंपायर्स, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इनफ एविडेंस नहीं है तो इस मामले को रफा दफा करने की तरफ जाए, बिकॉज पूरे पाकिस्तान की रेप्यूटेशन जो है स्टेक पे लगी नहीं। इसमें ये अच्छा हो गया ना, देखो एक मिनट ये भाई, पिछले मैच में भी एक ब्लंडर हुआ है। जो किंग्समैन का मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर का, उसमें ये हुआ था कि एक नो बॉल हुआ था वेस्ट हाइट के ऊपर, उस पर दोनों बैट्समैनों ने भाग के रन बनाया था, कैच मुकम्मल हुआ था, लेकिन जब नो बॉल हो गया तो उन्होंने वो रन मुकम्मल नहीं होने दिया। उन्होंने जो है बैट्समैन को बोला जाकर आप खेलें, और उस मैच में अंपायरिंग फील्ड अंपायर थे एहसन रजा और एलेक्स वाफ। तो अंपायरिंग में तो मसले हो रहे हैं बहुत ज्यादा। राशिद भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं कर दिया उन्होंने, कर दिया। सिक्कू भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ताकि हम खत्म कर दें इस टॉपिक को। नहीं देखो, अंपायर्स जो लोकल है ना, उनको पता है कि लड़के क्या करते हैं, ठीक है। हमारे दौर में हमें पता था कि हम क्या करते थे, ठीक है। इनके दौर में इनको पता है। वो गुजरा है जब गेंद उसके हाथ में थी, आप देखें क्लिप दोबारा उठा के, वो गुजर रहा था, उसने कुछ देखा है, इसलिए उसने फ़ौरन बुला लिया।
तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए एविडेंस जो होता है, अगर ग्राउंड के अंदर ऑन द स्पॉट जो फैसला करना होता है उसमें क्या वो बैठ के मीटिंग करता, क्लिप देखता, नहीं, उसने फौरन फैसला किया। अब जब मैच रेफरी उसको एविडेंस लाएगा तो फिर पता चलेगा कि वाकई उसने फैसला सही किया है कि नहीं किया। Then we have to wait and see. Right, gentlemen, it's time for a break. It's time for a break, sir. It's time for a take a break और इसके बाद आकर हम नसीम शाह के इशू बात करेंगे और बॉल टेम्परिंग का इशू आगे चल के जैसे जैसे अनफोल्ड होगा हम आगे चल के उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज हमें नसीम शाह और सिकंदर रजा के बारे में बात करनी है। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। आज रेस्ट डे के बाद कल पाकिस्तान सुपर लीग में एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू येट अनदर एक्साइटिंग मैच, बट अ लॉट हैज़ बीन हैपनिंग ऑन द साइड लाइन्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बॉल टैम्परिंग का कंट्रोवर्सी पर बात कर रहे थे। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट नसीम शाह। नसीम शाह से मुतालिक आज हतमी फैसला कर लिया गया और उन पर 2 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया गया, which is 20 मिलियन रुपीज़, और उसके साथ साथ उनको तंबीह दी गई है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ सोशल मीडिया एडवाइज़र जो थे नसीम शाह के, उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। वो ना तो नसीम शाह को मैनेज कर सकते हैं ना किसी और प्लेयर को मैनेज कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, जो ऑफेंस था और उसके बाद जो पेनल्टी हुई है, सहमत हैं आप? सही हुआ ये? अब कर दिया, अब तो सही हो गया। लेकिन आपके कोड ऑफ कंडक्ट तो बना हुआ होता है ना, इट्स वेरी क्लियर। इतना हैवी फाइन किया, कोई रीज़न होगा शायद, लेकिन कहीं कहीं छूट भी लगती है कि छूट भी हो गई। अगर यही चीज़ मैं कंप्लेन अगर फाइनेंशियली करूं, 5 करोड़ लेके काम कर दूं, 2 करोड़ नुकसान, फिर भी मुनाफे में 3 करोड़ है ना मैं तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये इनफ है 3 करोड़ 2 करोड़ पैसों के लिहाज से, या किसी भी क्रिकेटर, मैं नसीम की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्रिकेटर में ये एक्ट हो जो कि पॉलिटिकल हो जाए, उस पर कितने मैच की पाबंदी लगेगी, कितने साल की पाबंदी लगेगी। लाइक मैच फिक्सिंग के ऊपर होता है ना, तो इत्तेफाक से हमारा मैच फिक्सिंग में पाबंदी नहीं लगी, तो ये तो फिर रहने देना। ठीक। सिकू भाई, आपका ओपिनियन नसीम शाह के? नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ें, लड़कों को ख्याल करना चाहिए। मैं अभी पूछना चाह रहा था याया से कि वो उस मैनेजर का नाम भी तो होगा कोई, हमें भी तो पता है कि मेरा मैनेजर मैं उसको अपॉइंट कर लूँ, कोई नाम है? और याया साथ साथ इस बारे में बता दें कि ये रेगुलर प्रैक्टिस है, ज़्यादातर प्लेयर्स ने, इवन पॉलिटिशियंस ने, सेलिब्रिटीज़ ने अपने एडवाइजर्स या मैनेजर्स या हैंडलर्स रखे हुए हैं जो इनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं। पहले तो नाम पता चले। जी, नाम पता है याया? नाम मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि जब क्रिकेट बोर्ड ने नहीं नाम बताया तो मैं यहाँ क्यों नाम बताऊं। वैलिड है। दूसरी जो सबसे कहीं गलती से मैं ना हायर कर लूं, मुझे पता तो चल जाए, इसलिए मैं डर रहा हूं यार। अच्छा खैर नहीं भाई, बता दें भाई, बता दें। उसमें क्या हो गया, एक आदमी ने गलत काम किया है, वहाँ बैठ के देखें, अगर मैंने एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अपना ट्विटर दिया है कि भाई आप हैंडल करो, क्या वो अपनी मर्जी से जो चाहे लिखते, वो तो आपको फंसा देगा। कल खुदा ना करे कोई और गलत बात कर दे, कुछ कर दे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप उसको ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी वक्त भी जाकर कोई उठा के ट्वीट कर दे। नो, तो प्लेयर से मुतालिक ट्वीट करे, वो पर्सनल ओपिनियंस या पर्सनल एजेंडा नहीं चला यार। देखो अगर एक आदमी, कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपनी मर्जी से बैठे मेरा नाम लेकर अपनी मर्जी से ट्वीटिंग किए जा रहा है, इधर इसको उधर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़के कर रहे हैं तो वो प्लीज बी केयरफुल, आपको हर ट्वीट देखनी चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो इनमें जो करंट क्रिकेटर है वो अहमद शहजाद साहब हैं, और ये मैनेजर का क्या रोल होता है, इनके साथ मैनेजर ने काम किया है, अभी इनके साथ मैनेजर काम कर रहे हैं। एक बात तो बहुत वाज़ेह और बहुत सीधी है, वो ये कि ये पहली बार हुआ नहीं है, और इससे डेंट पड़ा है नसीम शाह की अपनी परफॉर्मेंस पर। पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 51 रन दे दिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग ने इतना दागदार नहीं किया है, इतना मुतासिर नहीं किया है जितना ये मैनेजर्स ने, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किया है। वो खिलाड़ियों के जहन में ये बात डाल चुके हैं कि हम आपको टीम में लेकर आएंगे, हम कैंपेन आपकी चलाएंगे और फिर ये सब कुछ होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैनेजर होते हैं, अहमद शहजाद भी मैनेजर को हैंडल कर चुके हैं, लेकिन इतने अनप्रोफेशनल मैनेजर, इतनी अनप्रोफेशनल टीम कि उनको ये नहीं पता कि अपने क्लाइंट को उन्होंने डुबो दिया है। फाइन वाइन का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इस वक्त फेस नसीम शाह कर रहे हैं, उनका करियर तो दागदार हो गया ना। देखो मैनेजर जो होते हैं ना, बगैर पूछे कुछ नहीं करते। मैंने बहुत काम किया हुआ है, बैंकिंग में भी किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी 10 साल काम किया हुआ है, इंडस्ट्री चलाई हुई है।
मैनेजर बगैर सेट से पूछे कुछ नहीं करता। But that's a different ball game, That's what I'm Siku bhai. saying कि Social लड़कों media handling में they're लड़कों को tweeting. लिसन टू मी, लड़कों को चाहिए कि अपने इनके ऊपर नकेल डालें कि बगैर कोई, यार ये कैसे हो सकता है कि आपने उसको अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल किया हुआ जो चाहे दो, कैसे? हाउ कैन यू डू दैट? कल वो किसी के खिलाफ भी कोई बात लिख दे, आपसे दुश्मनी में कर दे, आपको पैसे, आपने उसकी तनख्वाह नहीं पे की, उसने आपके खिलाफ डाल दिया, आप क्या कर लेंगे? जो लड़कों को चाहिए अपने हाथ में रखें, इतनी भी जाहिल ना बने कि वो हर चीज़ दूसरे मैनेजर के हवाले कर दें। इस पे ना मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आपने फाइन कर दिया और बैन कर दिया अपने मैनेजर को। मैनेजर अगर पाकिस्तान में नहीं है तो वो किसी भी कंट्री के लोगों से मिल के ये काम कर सकता है, इसलिए इंक्वायरी होना ज़रूरी है। अहमद, सिर्फ फाइन करके और उनको बैन करके, वो तो पाकिस्तान में अगर है ही नहीं, उसको तो बेनिफिट हो तो यू गया। वांट के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अहमद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे इशू पर, जिस तरह हैंडल किया गया इस इशू को, जिस तरह पेनल्टी लगाई गई और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे अब नसीम शाह को और उनके सोशल मीडिया एडवाइजर को? मैं वन बाय वन करके चीजें जो मेरा अपना ओपिनियन है वो बता देता हूँ। जिस तरह सिक्कू भाई ने भी बोला है कि मैनेजर जो है वो प्लेयर से पूछे बगैर कोई ट्वीट नहीं करता, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। अगर आपने मैनेजर को अथॉरिटी दे दी है कि आप इसका बेस्ट यूज करें, ठीक है, आपको जो समझ आती है आप करें, लेकिन आपने पॉलिटिकल नहीं होना। आप सीधे लफ्जों में एक बात कहते हैं उसे को यार कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज आपने नहीं करनी है, अदरवाइज आपको जो समझ आती है आप करें, नंबर एक। फिर इसमें अब जो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि नसीम शाह का इतना कसूर नहीं है, उसके मैनेजर का सारा कसूर है कि उसने ये जो ट्वीट की है जिसको बैन किया है। आई एग्री विद राशिद भाई, देयर इज मोर टू इट। आई समहाउ यू नो ये इतना पॉलिटिक्स घुस गई है क्रिकेट के अंदर कि वन कैन नॉट इमेजिन। हम तो पूरा वर्ल्ड कप ये बोलते रहे, बताते रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों से आपने इतनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर लिया है, अब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर वो ग्राउंड के अंदर आ रही हैं और एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, मतलब वो आपको मोटिवेट करने आ रही हैं, आपको हौसला बुलंद करने आ रही हैं, और एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के ट्विटर हैंडल से इस तरह की ट्वीट होती है, दैट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ये सूट ही नहीं करती है। और मुझे नहीं लगता है कि नसीम शाह इतनी बड़ी गलती, स्पेशली जब उससे कोई परफॉर्मेंसेस हो नहीं रही हैं, वो करेगा। देयर इज मोर टू इट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन करके, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका मैनेजर कौन है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, लेकिन सिर्फ बैन करके उन्होंने अगर ये मामला छोड़ दिया है तो ये उन्होंने गलत किया है। 2 करोड़ से कुछ नहीं होने लगा। क्या हो जाएगा 2 करोड़ से? कोई भी चक्कर नहीं है। 2 करोड़ क्या होते हैं? किसी की अगर डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, और जब आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली इतने ऑनरेबल इंसान की, ये गलत है। चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, जब आपके करंट पोस्ट के, हाँ, करंट आपके जो लोग चला रहे हैं मुल्क, आप उनके बारे में इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं और इतना एब्रप्टली एकदम सडनली आ गई, और फिर 15 सेकंड के बाद आपने कहा कि ये हैक हो गया था, वापस आ गया 15 मिनट के बाद। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली ट्विटर अकाउंट जब हैक होता है तो इस पे 1 से 2 दिन लग जाते हैं रिकवर करने के लिए। तो वो अगर इंग्लैंड में है, जहां पे कहीं पे भी है, तो इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से आगे जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर पीसीबी इसमें थोड़ा सा और आगे जाता तो उसको रूट्स का पता लगता कि ये रूट्स किधर को निकल रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब उन्होंने 2 करोड़ नसीम को कर दिया, तो डजंट रियली मैटर। नसीम शाह की जो साख खराब हो गई है वो भी हो गई, फिर जिनके बारे में उन्होंने ट्वीट की है उनकी भी हो गई। चुप करके जो भी नीचे से निकल गए वो मैनेजर। देखिए यही होता है जब आप एजेंट्स के अगेंस्ट, जब हम पहले बोल रहे थे, अभी आपका जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं पीसीबी के पास एजेंट के, आपने वो भी तो क्लियर नहीं किए, ठीक है। अभी आपने वो मामले भी तो क्लियर करने थे। तो जब आप चीजों को पेंडिंग छोड़ देते हैं ना केसेस को, उसके बाद फिर इस तरह के केस भी हो जाते हैं कि फिर जो आपको अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब आप अक्रॉस द बोर्ड जो है ना एक डिसिप्लिन को कायम करते हैं, तो फिर ये जो छोटी छोटी चीजें पे आपको जो बुरी लग रही है ना, ये भी बंद हो जाते हैं। इस बात देखो दानिश, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि लड़के किस तरह अपना एक अकाउंट किसी के हवाले करते हैं और ये कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल चीज ना डालो। अभी लास्ट ईयर एक एजेंट को जो इंग्लैंड में
में रहते थे मुकेश शेख, उन पर 5 साल की ECB ने पाबंदी लगाई है। अब जब मैच फिक्सिंग की जो बात करते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते प्लेयर को, अब एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे होते, तो उनको कहीं पे बुला के ऑफर की गई कि ये प्लेयर इन मैचेस में डिफरेंट वर्ल्ड की फ्रेंचाइज में काम करना था, वो पकड़ लिया। क्योंकि इंग्लैंड का ये कोच था, उसको भी ऑफ़र की थी उन्होंने, और मुगीर शेख पाकिस्तान के पास 70% प्लेयर उसके पास थे, ICA के पास थे, उन पर पाबंदी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़र में होनी चाहिए, तो इसलिए PCB को देखभाल के कदम उठाने चाहिए। या मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है जी, पाबंदी लग गई, सोशल मीडिया एडवाइज़र पर ब्लैकलिस्ट कर दिया उनको, नसीम शाह पे पेनल्टी लग गई 2 करोड़ रुपए की, ये मामला यही ख़त्म हो जाएगा या आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे नसीम शाह को? भाई बिफोर यू से समथिंग मैं प्लीज आपसे पहले, क्या ही मजा आता कि जब पिछला केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, जब एक केस पेंडिंग पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसके ताने बाने एजेंट से मिलते हैं, कंपनी ओनर्स के मिलते हैं सारे, अगर वहां पे भी कुछ हाथ बैन लग जाते तो शायद ये नौबत ना आती। जी या देखिए दानिश, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश और बात कर रहा हूँ कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के एक सरबराह थे और वो एक मैनेजर के साथ एसोसिएट थे, बड़ा मशहूर वाकया है, आपको पता है। और टीम में सिर्फ वही खिलाड़ी आते थे जो उस मैनेजर की कंपनी के साथ एसोसिएट होते थे। इससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई जुल्म हुआ नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं राशिद भाई की बात को सेकंड करूंगा। आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इन तमाम मैनेजर्स को जो है एक बार फिर कहना चाहिए कि भाई आप जरा अपने कवायद जमा कराएं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि एक ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो नंबर ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। जिस तरह आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बनाते हैं ना, प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास जो है वो सारे प्लैटिनम के प्लेयर चले जाएं। बहुत सारे प्लेयरों ने अपने अब मैनेजर्स को खत्म कर दिया है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने इस पाकिस्तान सुपर लीग में एक इनिशिएटिव लिया है, जो समीर राना साहब हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करें। ये भी जरूरी है। राशिद भाई देखें, यही वो इकदामात हैं जो लेने पड़ेंगे। इवन PCB को अगर चेक एंड बैलेंस रखना है तो दे शुड बी अवेयर कि किस प्लेयर को कौन मैनेज कर रहा है, किसका कौन एडवाइजर है, कौन कहां पर एक्टिविटी। लाहौर कलंदर की बात ठीक है कि उन्होंने अपनी टीम को मना कर दिया। मैं आज सुबह की शो में कह रहा था कि मैंने 15 साल पहले अफगानिस्तान का बैन किया था कि वो फेसबुक पे टीम चलती थी। किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ के अभी भी लोग खेल रहे हैं या मैनेजमेंट में है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, बिल्कुल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि कोई भी एक्ट नहीं होगा। हाँ, कोई भी अगर ट्वीट करेंगे, PCB के लीगल एडवाइजर जो लीगल टीम से आप पूछ के कर सकते हैं, क्योंकि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं और वो आपका लीगल डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल देता है। तो ऐसा ही नहीं है कि आप हर किसी के लिए ट्वीट कर दें या किसी ऐसा कुछ भी कह दें। तो इसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया डिपार्टमेंट को चाहिए और लीगल डिपार्टमेंट को बैठे कि किस तरह से हमें अपने प्लेयर्स को शो करना है। इसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि देखिए कि ये कोई अकेला प्लेयर नहीं है नसीम शाह, मेरे ख्याल से जो इस एजेंट के साथ नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी थिंक टैंक के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं जो इनका बंदा खास है वो शायद, ठीक है। तो वहां भी थोड़ी पूछताछ कर लें कि जब इस सिनेरियो से पहले भी शायद गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस एक पर्टिकुलर एजेंट पे एक केस चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट सीनियर प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अभी बैठे हैं या आए हैं, वो उनके साथ एसोसिएट हैं। तो वहां भी थोड़ा सा नजरे करम कीजिए कि क्यों जब इतना बड़ा केस हो गया था उस एजेंट के साथ, पहले मैनेजर के साथ, तो इन्होंने अपने राहें जुदा क्यों नहीं की। थोड़ा सा यहाँ भी मैं चाहूंगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब देख लें कि भाई किस तरह आप इसके साथ अभी तक इन्वॉल्व हैं, जो लास्ट इंसिडेंट हो गया था, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी उनकी। अहमद ये कहना चाह रहा है कि वो लोग अभी भी कोचिंग कर रहे हैं, वो हैं इस वक्त एक्टिव। जी करंट सिनेरियो के अंदर वो बैठे हुए हैं। या कुछ कह रहे हैं, प्लीज लेट्स लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। जी आया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की, तो SOP अगर आप बना रहे हैं ना, तो एक सवाल हुआ था, सोहेल इमरान साहब ने किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गालिबन 24 या 22 मार्च को, कि सर ये जो कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी नौकरी कर रहे हैं और वो फ्रेंचाइज के साथ भी एसोसिएट हुए हैं, तो देन एंड देयर हुआ ये कि खवातीन टीम के मेंटोर वहाब रियाज साहब
और उसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर के जो मुस्तकबिल में टेस्ट टीम के कोच बनने वाले हैं सरफराज अहमद साहब, उनको हटा दिया गया और अब वहाब रियाज की जगह सोहेल तनवीर आ गए। लेकिन ऑन द अदर साइड जो अभी तक हमने एक मैच में तो देखा है, पेशावर ज़ल्मी से मिसबाउल हक साहब किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं वो तो अब अनाउंस सिलेक्टर हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से भी जो है वो एक एसओपी जारी करना चाहिए। अगर सरफराज और वहाब नहीं काम कर रहे तो मिसबाउल हक किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनका काम ही खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पे दानिश थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखें, जब आप कोई भी चीज करते हैं तो आप अक्रॉस द बोर्ड करते हैं। आपको या तो फिर आप अगर आप कह रहे हैं कि जी फुल टाइम जो जॉब कर रहे हैं आपके, उनको नहीं आपने हटाया, और जो हाफ टाइम, भाई हाफ टाइम और फुल टाइम सर क्या है? अक्रॉस द बोर्ड है कि जो बंदा पीसीबी से तनख्वाह ले रहा है वो मीडिया पे नहीं बैठेगा, जो बंदा पीसीबी से तनख्वाह ले रहा है वो किसी भी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट नहीं होएगा। जिस बंदे ने, जिस तरह मिसबाउल हक की बात कर रहे हैं, उसने तो टीम सिलेक्ट करनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा मिसबाउल हक का आ रहा है। तो बजाय कि अहमद भाई, आपको उनका नाम आ गया सिलेक्शन कमेटी में, पहले उसको क्यों रोक दिया वहाब रियाज को? वहाब तो मुइन के साथ, उसका तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का रिस्पेक्ट नहीं है। सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि आप किसी एक और दो के साथ ये चीजें नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज करनी है तो वो अक्रॉस द बोर्ड करिए। तो या फिर वो कहेंगे जी वो सही, अगर वो कह रहा है वहाब रियाज कह रहा होगा कि यार मैं तो वुमेन टीम के साथ हूं, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? मैंने पीएसएल से लड़के जो है उनको मैं वुमेन टीम में तो नहीं लेके जा सकता। तो या तो मिसबाउल हक साहब है, वो जो है ना सिलेक्टर है, और वो पेशावर ज़ल्मी के साथ लगे हुए हैं, तो आप किस हैसियत से उनको काम करने दे रहे हैं और वहाब रियाज को रोक लिया? कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट जेंटलमैन, वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट। में एक चीज है, क्योंकि बहुत सीरियस टॉक हो गई है जी। अभी यहिया ने बताया कि हेड कोच सरफराज आ रहे हैं इंशाल्लाह, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच, मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि असद शफीक बैटिंग कोच और वहाब रियाज बॉलिंग कोच फ्यूचर में नजर आएंगे। मैं समझ मैं सर बता दूं आपको, ये दोनों नहीं आ रहे। या मैं तो अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ना। अच्छा, ये सारी प्रेडिक्शंस हैं जेंटलमैन। ये सीरियसली दानिश, अगर वो या नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे यार, अभी परेशान ना हो। राइट, सिक्कू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो नजर आ रहे हैं ना, जो पिछले 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल से अड़े में हैं, चाहे क्रिकेट का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको वो लोग अभी भी क्रिकेट के साथ एसोसिएट नजर आ रहे हैं जिनके बेतहाशा जो डिसीजंस हैं उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया। आप देख लें, चाहे वो ओपनर्स को ऊपर लेके जाना, वो ओपनर्स लेके जाना जो T20 में सूट नहीं करते थे। आप इतने सारे नाम हैं जो उनकी रिकमेंडेशन पे खेलते रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी वो लोग आपको क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट नजर आ रहे हैं। यही तो जो अलमिया है क्रिकेट बोर्ड का, जिससे पाकिस्तान वो अभी तक जो पिछले 15 साल या 20 साल पुरानी क्रिकेट है उससे निकल ही नहीं पा रहा है। जब तक आप नए चेहरे, नया दिमाग, नई जनरेशन को नहीं लेके आएंगे इन सीटों पे, आप वही जो है ना पुरानी स्लो क्रिकेट ही खेलते तो रहेंगे। ये जो 3 नाम अभी लिए थे राशिद भाई ने, नए नाम तो थे, नई जनरेशन तो थी। सिक्कू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्कू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं मैं। 3-4 दफा बेचारे बोलने की कोशिश करते करते रुक जाते हैं। सारी बातें हो रही है। मैं तो मुझे 3 सालों से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपनी लाइनें ड्रॉ कर दें, कुछ एक्शन लें, कुछ करें। ये जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे इन लड़कों को, और वो जो बातें कर रहा है, वो जो एजेंट्स के वो आप रिक्वेस्ट करें ना, वो जो कहते हैं सर जी क्या कहते हैं वो, सर प्लीज सर डिसिप्लिन करें, सजाएं दें। वो लड़के जिनका अहमद जिक्र कर रहा था वो आज भी बैठे कोचिंग कर रहे हैं ना, मतलब है कि फायदा क्या हुआ? तो आप लोग करें, मतलब अगर आपने नहीं किया तो ये क्रिकेट वहीं की वहीं फंसी रहेगी। नहीं सर, इंशाल्लाह वो जब मेरे बेटे का टाइम आ जाएगा तब भी वो आपको यही मिलेगा। तो फिर मैं नहीं मिलूंगा ना, मैं नहीं होऊंगा। नहीं, आप भी मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा, आप भी मिलेंगे सिक्कू भाई इंशाल्लाह। हम आपको सिल्वर जुबली आप कर चुके हैं, भी चले गए लेकिन आप यही मिल रहे हैं। सिल्वर जुबली आप कर चुके हैं टीवी पे आने की, अब आपकी इंशाल्लाह गोल्डन जुबली भी होगी सिक्कू भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? हम बुलाएगा क्या? राशिद भाई, लास्टली सिकंदर रजा से मुतालिक भी आपका ओपिनियन शामिल कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम क्लोज करेंगे। क्या इजाजत होनी चाहिए थोड़ी बहुत प्लेयर्स को मिलने की? कोई आ रहा है, प्लेयर्स नीचे जाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। जी, तंग करते हैं। टाइमिंग होनी चाहिए 1 बजे नहीं, आप 9 से 10 बजे या हॉस्पिटल में होती है। नहीं वैसा आप ना थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपके पास रूम्स होते हैं, ऐसा नहीं, आपके मीटिंग रूम होते हैं, मीटिंग रूम जाके आप जरूरी थोड़ी कमरे में लेके जाए। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, इतने ज्यादा एंटी करप्शन के लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। जेल में बंद करेंगे उनको और कमरे में बंद करेंगे तो मसला है। ये बात देखिए, लाहौर के अंदर ने अच्छा किया कि 10 लाख का जुर्माना कर दिया, लेकिन गलती ये है कि आप अपने स्टाफ को रोक रहे हो, फिर सलूक जो कर रहे हो ना वो आम शहरी की तरह तो नहीं करो ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्कू भाई, लास्ट मेरा एक मशवरा है लाहौर कलंदरों को, दानिश जी, ठीक है,
जिस तरह का आगाज हुआ है मेरे ख्याल से काफी टारगेट किया जा रहा है। सारी चीजों को भुलाएं और अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। ठीक है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो चीज करें, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल। Right, ladies and gentlemen, we had lots of issues to talk about और हमने कोशिश की कि हर इशू पर तफसील आपके साथ अपने एनालिस्ट का ओपिनियन शेयर किया जाए। एट द एंड ऑफ द डे जो हमने बातें की हैं शो पे वो तमाम ओपिनियंस हैं हमारे एक्सपर्ट्स के। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद देव शेयर्ड विद यू ऑल। आप भी अपना ओपिनियन बना सकते हैं और फिर इवेंचुअली सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, सही तरीकाकार क्या है, इसका लाएअमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है और स्ट्रीमलाइन करना है कि अक्रॉस द बोर्ड फैसले किस तरह करने हैं और कानून के मुताबिक जस्टिस किस तरह करना है। सैयद याहिया हुसैनी, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।